स्वप्न लीला में उन्होंने मान भाव की लीला देखी। मान करे का लाभ तभी है जो उन्हें मनमानी करने का मौका मिले, या यूं कहो कि मान वही है, आदर वही है जिसमें इनकी मनमौज हो जाए। इनकी यानी कृष्ण की, इनकी मनमौज में मग्न होना ही वास्तव में मान है। इसमें भिन्न मान की आकांक्षा प्रेमी जन को नहीं होती। प्रेमी भक्त रुष्ट होना नहीं जानते, बस उनकी रूठ उनका मान अपने इन मान मनोहार प्रिय तक ही है। मान करना उनके अपने ही सुख के लिए नहीं है, अपितु उसमें प्रियतम का सुख निहित है। प्रियतम को मनोहार करना सुहाता है, अतः प्रेमी जन मान करके उन्हें मनोहार का सुअवसर देते हैं, और यह मानप्रद उनकी मनोहार करके उनके मान का सम्मान करते हैं। इनकी खींच का उपसंहार रीझ है, जिनका काम ही प्रियतम को मान कर करके रिझाना है। प्रिया रूठी है और प्रियतम मनाते हैं, इसमें बड़ा सुख है, आनंद है, आह्लाद है, पर यह मान मनोहार कभी कलह में नहीं डूब जाती। इसका अंत सदा ही प्रियतम की मनमानी में होता है। स्वप्न में श्री राधा अपने प्रियतम संग किसी विहार स्थल में अपनी केली क्रीड़ा में निमग्न थे। वह एक दूसरे पर अपना समस्त दुलार, अपना अनन्य अनुराग उड़ेल रहे थे। आज सखियों का भय ही नहीं था, क्योंकि उससे पूर्व उन सबको इन्होंने विविध हास परिहास रस विलास से संतुष्ट करके किसी काम के बहाने भेज दिया था। आज प्रियतम की मनमानी चरम सीमा पर थी, उन्हें किसी भी प्रकार का संतोष न होता था। श्री राधिका उस केली रस में डूबती उतरती कुछ श्रमित सी हो गई। छुपा छुपी या अन्य खेल में श्रम तो होना ही है। प्रियतम चाहते थे कि उन्हें पहले विश्राम करा दे और फिर अपनी मनमानी परोक्ष रूप से प्रिया की मनमानी भी भली प्रकार से कर सके। अब आपने झट उपाय सोच लिया प्रिया जी को चिढ़ाने का, रुष्ट करने का। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुम कहती थी ना एक दिन कि कभी मुझसे मिलने पर अनिच्छा प्रकट करते हैं। राधा ने ऐसे अवसर पर यह बात सुनी तो वह चौंक-सी गई और उन्होंने मुख उठाकर प्रियतम को निहारा। प्रियतम मुस्कुरा रहे थे, पर जैसे वह मुस्कान में वह सहज भाव न था। श्री राधा क्षण भर तो मौन रही, फिर बोली, तो होने दो रुष्ट उन्हें, उन सब की अनिच्छा भले हो। मैं किसी की इच्छा अनिच्छा से बंधी नहीं हूँ। फिर हमारे युगल माता पिता तो कभी भी असहमत नहीं हुए। श्री कृष्ण तो कुछ नहीं बोले और बस श्री राधिका का मुख ही अवलोकते रहे, पर उस अवलोकन में सदा की भांति बेसुध कर देने वाली मादकता नहीं थी। उस चित्रण में जैसे शून्यता थी। श्री राधा घबरा उठी, बोली, भला आज यह क्या सूझी तुम्हें? श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं बोले। वैसे ही सोच रहा था कि भला मैं अपने सुख के लिए जो तुम्हें लांछित करवा रहा हूँ वह कहाँ तक उपयुक्त है। तुम मेरे ही सुख के लिए आती हो यहाँ, क्यों ठीक है ना? श्री राधा का कोमल हृदय यह वज्रवाणी सह न सका, उसके युगल नयन भर आए। वो बोली, लांछन यदि कोई है तो वह अब लग ही चुका है। अब उसकी क्या चिंता रही? तुम्हारे सुख की बात सो तुम्हारे सुख में ही क्या मेरा सुख निहित नहीं है? श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए। उस मुस्कान में फिर पहले वाली शरारत थी, पर उतनी मात्रा में नहीं। वह बोले, यदि अब भी संभल जाए तो हमारा लांछन छूट सकता है। क्यों, तैयार हो ना? यानी आज से न मिले। अब तो राधिका के दुख का पारावार न रहा।
वह अटक अटक कर बोली, लांछन? लांछन को लांछन से छुड़ाना चाहते हो क्या? उस लांछन की सी पवित्रता, मादकता, सुकुमारता क्या निगमागम प्रतिपादित धर्म में भी है? यह प्रश्न विचारणीय है। राधिका पर किया भाव की भक्ति, मधुर भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को मिलती थी, एकत्व पाती थी। ये परकिया भाव भक्ति का वर्णन वेद में नहीं किया तो क्या ये भक्ति लांछन युक्त हो गई? नहीं, ये भक्ति वेद से परे की भक्ति है। वेद अज्ञानी देहात्म बुद्धि वालों पर शासन करता है, परंतु आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पर नहीं। श्री राधा की ये पराभक्ति ब्रह्म ज्ञान के बाद की भक्ति है। गीता में कहा है ना, मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समोहम सर्व भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत होने के बाद की ये भक्ति है। ये भक्ति का प्रतिपादन श्री राधा कृष्ण व सखिया के सिवा और कोई नहीं कर सकता। पर किया होना संसार में संसारी दृष्टि से लांछन है, पर स्त्री अपनी देह पलंग पर सुलाए रख दिव्य आत्मभाव से दिव्य देह बना अपने पति को त्याग अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने जाए, ये परकीय भाव तो है पर दिव्य है। ये भक्ति उसे प्रभु चरण में निवास देगी। ये भक्ति तो केवल स्त्री नहीं पुरुष भी कर सकता है। खुद को प्रियतमा श्री कृष्ण को प्रियतम बना करके मीरा को ससुर जेठ उनके धर्म गुरु आदि ने कहा था कि मीरा चरित्रहीन है, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध है। नरसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप आया था। भक्त भगवान को पाने उनके सुख के लिए हर लांछन स्वीकार करता है, पर भगवान को छोड़ने को उनको न भजने का लांछन नहीं ले सकता, क्योंकि अन्य धर्म गौण है। परमात्मा को पाना प्रत्येक जीव का परम धर्म है। वो न करे तो महापाप रूप लांछन है। श्रेष्ठ प्रभु को छोड़ निकृष्ट संसार पाने का लांछन लगता है। अतः श्री राधा बोली, वह लांछन छूटे न छूटे, पर हाँ, यह लांछन छूटने का नया लांछन अवश्य लग जाएगा। पर राधिका का कंठ रुक गया। वह कुछ देर बाद फिर बोली, पर तुम्हारी राधा तुम्हारे सुख के लिए यह लांछन भी स्वीकार कर लेगी। एक बार, केवल एक बार तुम यह कह दो कि मैं तुमसे उस लांछन छुड़ाने तुम्हें न मिलने आऊं, तो तुम इससे सुखी होगे। अगर तुम्हें न मिलने आने पे तुम्हें सुख होता हो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। राधिका अब आगे न बोल सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अब प्रियतम श्री कृष्ण से अधिक छल न किया गया। उनके मधुर अधरों पर फिर वही मस्तानी मधुमयी मुस्कान छिटक गई। नैनों में हास भर गया और उनकी प्रत्येक मुद्रा में शरारत बरसने लगी। श्री राधा के दोनों कोमल कर अपने कर कमल में लेकर वे बोले, तुम भी कैसी पागल हो, झट मेरी बातों में आ जाती हो। तुम तो मेरा सुख स्वयं ही जानती हो, वह मैं क्या बताऊं। पर एक बात बताऊं, वह तुम भी नहीं जानती। राधा ने अपने अश्रुपूर्ण वारिज नयन उठाए। उन्होंने प्रीतम को देखा। वह जान गई कि श्री कृष्ण का मंतव्य कुछ नहीं था, वह भी छेड़छाड़ ही थी। अतः उन्हें मान हो आया। राधा रुठ गई और अपने हाथों को छुड़ाती हुई बोली, जाओ, छोड़ दो मुझे, तुम अपना लांछन धो आओ, मैं नहीं सुनती तुम्हारी बात। श्री कृष्ण हंसकर बोले, लांछन? जार पुरुष संसार जो स्त्री पर पुरुष से संबंध बांधे उस स्त्री को परकिया कहते हैं और पुरुष को जार कहते हैं। श्री कृष्ण हंसकर बोले, लांछन धोने कहाँ जाऊं? सारे लांछन यही तो धुलते हैं मेरे। पर ठहरो, पहले मेरी बात तो सुन लो। राधिका मुख फेरकर बैठी थी, पर बात सुनने की लालसा उन्हें आतुर कर रही थी। उन्होंने कनखियों से प्रियतम को देखा।
श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे सुख की बात पूछती थी ना, पर यदि मैं तुम्हें यह बताऊं कि मेरा सुख, मेरा साकार सुख तुम ही हो, तो बोलो क्या कहोगी? राधा यह बात सुन पुलकित हो गई, पर उन्होंने अपना आनंद प्रकट नहीं किया। वह मुंह उधर किए ही बोली, अब बातें मत बनाओ, जो तुम्हारे मन में था वह तो प्रकट हो गया, अब छोड़ो यह झूठी चाटुकारिता, मक्खन लगाना छोड़ो। श्री कृष्ण खिलखिलाए राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चाटुकारिता और झूठी, वह तो मैंने सहज ही स्वतः ही छोड़ी हुई है। अब और कुछ छोड़ने योग्य मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। मैं तो अब तुम्हारी आज्ञा का प्रतिपालन करूंगा। तुमने कहा था लोगों को बोलने दो, हम तो मिलेंगे। कहते कहते श्री कृष्ण राधा के अधिक निकट हो गए। श्री राधा थोड़ा सरक गई। श्री कृष्ण ने राधे को रोक लिया, मानो सहसा वह निकलने वाली तरंगिणी को उसके विशाल तट अपने में ही थाम ले। श्री कृष्ण बोले, भागती क्यों? मेरी निर्जरणी ही भाग जाएगी तो लांछन ही कहाँ ढोऊंगा? मैं जानता हूँ कि यह सरिता अपने तट की सीमा में जा ही नहीं सकती। श्री राधा शिथिल होती जा रही थी। अब उन्हें अधिक हट करना दुभर लग रहा था। प्रियतम ने उन्हें अपने अंक में विश्राम दे दिया। श्री राधा ने नयन मूंद लिए। उनके मिलित नयनों से जलधारा बह रही थी, कुछ तो प्रिय के कटु वचनों की स्मृति से, कुछ इस अत्यधिक प्यार की बौछार से। श्री कृष्ण ने पीतपट से नयन जल पोंछ दिया। कुछ देर बाद प्रिया ने नयन खोले। उन्होंने दबी नजर से प्रियतम को देखा। प्रिय के नयनों में अब करुणा थी। उनके भी युगल नयन सजल थे। उस तरलता में श्री राधिका का कठिन मान धुल गया। श्री कृष्ण राधिका के मनोगत भाव को ताड़ गए। कहते हैं ना, आंखों आंखों से हाल दिल का पता चलता है, आंखों आंखों से हाले दिल का पता चलता है। आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है, आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है। आंखों आंखों से हाल दिल का पता चलता है। श्री कृष्ण राधा के मनोगत भाव को ताड़ गए। श्री कृष्ण के नयन फिर उसी मद से भर गए, जिस मद से श्री राधा जी को मदमस्त करके, बेसुध करके अपनी मनमानी किया करते थे। प्रिया की मनमानी का अभिनंदन भी इसी उपाय से हो जाता था। अब क्या था, अब तो उनकी बन आई। इतनी देर श्री राधिका को विश्राम देकर प्रीतम फिर उन्हें श्रमित कर रहे थे, पर वह विश्राम वही नहीं, अन्य सारे विश्राम भी इस दिव्य श्रम में विश्राम कर रहे थे। समाधि में जाने में श्रम है, पर यह श्रम इसीलिए किया जाता है कि संसार का सारा श्रम विश्राम से छुटकारा मिले। अतः इस श्रम में भी आनंद ही मिलता है। इस मधुर श्रम के परिणाम समाधि से श्री राधा को, श्री कृष्ण को, उनके इन चतुर चितेरे को भी परम विश्राम मिल रहा था। पढ़ने वालों को भी अवश्य परम विश्राम मिलेगा। न जाने कितनी देर यह श्रम विश्राम साधना समाधि का क्रम चलता रहा और राधा की नींद टूटी। सामने कृष्ण को न देखा, बोली, सखी कृष्ण कहाँ गए? ललिता कहती, वो तो मथुरा गए हैं। राधा कहती, ना सखी, अभी तो मेरे संग लांछन की लीला कर रहे थे। ललिता कहती, ना प्यारी जो, आप नींद में थी, स्वप्न लीला देखी होगी। श्री राधा कहती, हाँ, कृष्ण तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? इसका कारण संसार लांछन तो नहीं? विशाखा कहती, ना राधे, वे तो धरती का बोझ हरने गए। राधा व्याकुल श्याम बिन आए ना आराम, मथुरा से आए नहीं वृंदावन में श्याम। राधा कहती है, तुम्हारे दर्श बिन मोहन नए दिल चैन पाता है। मैं रो पड़ती हूँ जब बंसी बजाना
याद आता है। तुम्हें देखे बिना मोहन तरसते नैन रहते हैं, विरह की अग्नि में जलते सदा दिन रैन रहते हैं। न जाने क्यों तेरा माखन चुराना याद आता है। मैं रो पड़ती हूँ जब बंसी बजाना याद आता है। नयन कहते हैं मैं पाऊँ, ये दिल कहता है मैं पाऊँ। तुम्हारी छवि को निरखे बिन मैं कैसे चैन अब पाऊँ। सलोना सावरा चेहरा वह हरदम याद आता है। मैं रो पड़ती हूँ जब बंसी बजाना याद आता है। उबारो जग के सागर से मेरी नैया है गिरधारी, शरण में अपनी अब ले लो, न भूलो चरण की दासी। तुम्हारी याद में मोहन ये दिल आंसू बहाता है। मैं रो पड़ती हूँ जब बंसी बजाना याद आता है। तुम्हारे दर्श बिन मोहन ये दिल चैन पाता है, ये दिल चैन पाता है। राधा रोते रोते भूमि पर लौटने लगी, नेत्र बंद किए पड़ी रही।